हम तुम्हें 20 लाख देने को तैयार हैं। मैं समझ गया। तो बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस वो सामान लेकर चलना है। तो क्या आप बिना हीलर के ही जा रहे हैं? हम सारी रेट्स बिना हीलर के ही करते हैं। चलो ज्यादा मत सोचो, जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। ठीक है, शुक्रिया। ये लीजिए। मेरा नाम है जिन्हो। मैं 21 साल का डी रैंक हंटर हूँ। डी रैंक और ऐसा कवच जरूर किसी बड़े घर से होगा। चलो साथियों, निकलते हैं। हालांकि मैं छोटा हूँ, पर तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो। हम पहुँच गए। अरे यार, जरा इसका साइज तो देखो। एसोसिएशन वालों ने 2 बार चेक करके बताया कि ये सी रैंक का ही तहखाना है। गेट का साइज क्या है मायने नहीं रखता, हमें उसमें रहने वाले मायावी दानवों की चिंता करनी चाहिए। अच्छा जिन्हो, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है? मैं आगे चलूंगा और सब मेरे पीछे आएंगे। जुवान, हमें थोड़ी रोशनी चाहिए। अंधेरे से भरा तहखाना, जैसा उस दिन कार्टिनेंट टेम्पल था। ये चमकीले स्टोन क्या होते हैं? ये वो स्टोन है जो इन तहखानों में पाए जाते हैं। इन्हें पहचानना तो काफी मुश्किल है। तुम भी पहचानना सीख जाओगे। वो आवाज, वो यही पर है। बेशक अब तक वो हमारे सामने नहीं आए। तैयार है? हाँ तैयार है। ये दानव कीड़े जैसे होंगे। इनसे मैं निपटता हूँ। ठीक है, इनका तालमेल अच्छा है। जाहिर है लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम जो किया है। हालांकि इनके पास हीलर नहीं है और इनको इसे अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। फिर भी सर, ये आखिरी था, बाकी सब खत्म। तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया। अगर तुमने वक्त पर बताया ना होता तो। निशानों को देखिए। ये किसी तलवार के निशान तो नहीं लग रहे। ये काम जरूर किसी बड़े दानव का ही है। ये तलवार और कवच काफी महंगे होंगे, है ना? वैसे हमें संभल कर रहना होगा। ये किस चीज की आवाज है? देखो, गिल्ड मास्टर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज से तो मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ। काफी लंबा रास्ता है। कुछ तो गड़बड़ है। बहुत बढ़िया। इनका बॉस जरूर आस पास ही होगा। ये जरूर उसी बॉस का ठिकाना होगा। ये सारे माना क्रिस्टल्स देखने में तो इनकी कीमत अरबों में लगती है। मैं इस खजाने की मदद से अपनी स्ट्राइक टीम की ताकत को और बढ़ाऊंगा। जिन्हो, मैं तुम्हारा साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ क्या? मैं कानून बहुत अच्छे से समझता हूँ। ये मेरे हाथ में जिन्हो का कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या इस खजाने के 8 बराबर हिस्से नहीं होने चाहिए? बिल्कुल सही कहा। हम इन माना क्रिस्टल्स को 8 हिस्सों में ही बांटेंगे। तहखाने का बॉस, तुम्हें ये पता होना चाहिए, हमें इस मकड़ी से लड़ने से पहले इन क्रिस्टल्स को खोद कर बाहर निकालना होगा। चूजिन, सामान कहाँ है? खुदाई का सारा सामान गाड़ी में रखा हुआ है। तुम दोनों को यहाँ रहना होगा और दाना पर नजर रखनी होगी। तुम दोनों घबराओ मत। ये इस वक्त सो रही है और इसका पेट भी भरा लगता है। इसका मतलब वो सी रैंक तहखानों में जा चुके हैं। जुवान, अपनी शक्ति से बॉस के कमरे का रास्ता बंद कर दो। क्या इसका मतलब उन्होंने हम दोनों को धोखा दिया? मैं जानता था यही होने वाला है। जिन्हो, तुम्हें इस काम में बहुत से गलत लोग मिले। तहखानों की गहराइयों में कोई कैमरा नहीं हो। कभी कभी ये दुश्मनों के लिए कमजोर हंटरों को चारा बनाते हैं और उन्हें वहीं छोड़ जाते हैं। वो हमें मारने के लिए बस एक मौके की तलाश में थे। ये लेवल तो वाकई बहुत अलग है। सामना करना आसान नहीं होगा। जिन्हो, हिलना मत। इससे मैं लड़ूंगा। इसे सिर्फ मैं हरा सकता हूँ। मिस्टर डोंगसुक, हम उन दोनों को वहाँ भी तो मार सकते थे। अगर लड़ाई के दौरान मकड़ी जाग जाती तो हमें माना क्रिस्टल्स भी नहीं मिलते। वो मकड़ी उन्हें खाएगी और उसके बाद सो जाएगी। फिर हम सारे माना क्रिस्टल्स चुरा लेंगे। सीलिंग के पास एक गुफा है, हम वहाँ से जाएंगे। अगर वो नहीं सो रही होगी तो हमें उसे मिलकर मारना होगा। चलो चलकर देखते हैं कि ये कब तक टिक पाते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम अकेले उस दानव से जीत पाते? मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं कर सकता। जिसका मतलब है वो दोनों चूजे उस कातिल दानव का शिकार होने ही वाले होंगे। जिन्हो, तुम जीत नहीं पाओगे। जिन्हो सही कह रहा है, मैं अब भी कमजोर हूँ, लेकिन ये बॉस यकीनन उन दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर और अक्लमंद है। ये सब जानते हुए भी मुझे डर नहीं लग रहा है और मैं सी रैंक बॉस को मारूंगा। ये करना ही होगा। तो चलो अब शिकार शुरू करते हैं। एक और बिजी दिन सर। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप ट्रेनिंग में मेरी मदद कर सकते हैं? इससे आपका ध्यान भी बढ़ेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन मैं किसी भी नौजवान की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। लगता है ये बाहर से बहुत मजबूत है। इसे देखकर लगता है कि ये ई रैंक हंटर है। कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा?
मेरे सारे वार भी असर क्यों हो रहे हैं? अगर मेरी थकावट का लेवल बढ़ा तो मैं धीमा पड़ जाऊंगा। इससे पहले मुझे इसे मारना ही होगा। शायद इस खंजर की एक खासियत मेरे काम आ सकती है। मुझे कमजोर हिस्से पर वार करना होगा। ऐसे? बस यही देखना बचा था। ये चीज तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकली। अब मैं रफ्तार के साथ उस तक पहुंच सकता। बात नहीं बनी तो मैं बात पे बात करता रहूंगा। अब यार फिर करना क्या चाहता है? बस पहुंच ही गया। जिन्नो-सान! डेली मिशन का इनाम मेरे सही वक्त पर काम आ ही गया। यकीन नहीं हो रहा, इसने अकेले ही एक बॉस को मार दिया। ये जरूर किसी और रैंक का है। पता नहीं इसकी कीमत क्या होगी। बॉस, फिलहाल पानी पी लीजिए और थोड़े ठंडे हो जाइए। पता नहीं इसे क्या हो गया है। अरे ये तो जिंदा है। ट्रेनिंग के लिए थैंक यू सो मच। आप लाजवाब हैं सर। आज भी आप में उतनी ही ताकत है जितनी पहले थी। ट्रेनिंग करने से शायद रैंक ना बढ़े, लेकिन फिर भी हमें शरीर और तकनीक पर काम करते रहना चाहिए सर। क्या ये बॉस मर चुका है? मुझे नहीं लगता ये कोई बॉस वॉस था भी। इसे तो डी रैंक वाले ने मार दिया। शायद ये मकड़ी कुछ ज्यादा ही कमजोर रही होगी। सुनो जिन्हो, हमारा ये कवच मुझे चाहिए क्योंकि इस पर मेरा दिल आ गया है। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, जिन्वू संग को मार दो। हम इस जैसे नाकारा को सिर्फ अपने फायदे के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें इसी वक्त हमारा साथी बनना होगा, वरना तुम्हें भी इसके साथ ही मरना पड़ेगा। क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो जिन्हो? तहखानों के राज हमेशा राज ही रहते हैं। अच्छा, तो तुमने सोच लिया है कि तुम इसका साथ दोगे। सबसे पहले इस चूजे को मार दो। बॉस! तुमने कहा था तुम इस चा के साथ ए रैंक तहखानों की ट्रेनिंग शुरू करने वाली हो। हम एक ए रैंक के दानव के सामने बहुत जूझ रहे थे। उन्होंने पल में उसे हरा दिया। हम सब तो बहुत हैरान थे। खैर जो भी हो, हम काफी खुशकिस्मत हैं। कोई फायदा नहीं जिन्हो, वो अब मर चुका है। मैं भला कैसे भूल गया। ये नफरत, धोखे और जालसाजी से भरी दुनिया है। कैसे 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 सिस्टम खुद मुझे इन्हें मारने को कह रहा है। सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है, मुझे मजबूत बनाना चाहता है। वो तो अभी भी जिंदा निकला। क्या हुआ क्यूआन, तुम्हें इससे डर लग रहा है क्या? कमजोर हमेशा ही मारे जाते हैं, यही दुनिया का कानून है। इसकी बातें सुन रहे हो तुम लोग? अगर तुम शिकारी हो तो मतलब तुम खुद शिकार होने के लिए भी तैयार हो, है ना? हो सकता है शायद तुम्हें हमारे बारे में ना पता हो। इसने हथियार कब निकाल लिया? इसके पास तो हथियार था भी नहीं। फिलहाल ये सोचो कि जंटे डी रैंक का था, एक ई रैंक वाला उसे कैसे मार सकता है? भले ही ऐसा करने के लिए सिस्टम ने कहा है, मैंने किसी को मारा है। भाग में जाओ! ये ताकतवर है, उस दानव बॉस से कहीं ज्यादा ताकतवर। मैं पल भर में मेरी पूरी टीम खत्म कर दी। माना मैं एक सी रैंक हंटर, लेकिन मुझे इन जैसा बिल्कुल मत समझना। इसकी ताकत इसकी रफ्तार और इसके खंजर की खासियत में है। आप ताकतवर हैं। आखिर ये हुआ कैसे? रुको, रुक जाओ प्लीज, मुझे मत मारो। ये सारे के सारे माना क्रिस्टल्स, एसेंस स्टोन्स, चाहो तो सारे के सारे रख लो। आपने 3 बार मुझे मारने की कोशिश की। आपने ही कहा था ना कि तहखाने का राज तहखाने तक ही रहता है। तुम नहीं जानते मेरा भाई कौन है। तहखाना बंद होने वाला है, अब यहाँ से निकलते हैं। तो तुम कहना चाहते हो कि सारे सी रैंक हंटर्स वहाँ मारे गए और जो बचे हैं उनमें है सिर्फ एक डी रैंक और एक ई रैंक हंटर? हाँ बिल्कुल यही सच है। अब मैं समझ गई, तुम अपने इस कवच की वजह से ही बचे। और ये ई रैंक हंटर, ये तो जरूर कहीं जाकर छिप गया होगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने कमाल कर दिया। सब ठीक है ना बॉस? अच्छा हुआ। गुड मॉर्निंग मैनेजर वू, आपको एक बार ये देखना चाहिए।
ये उस सी रैंक तहखाने के बारे में है जहाँ पर 6 हंटर्स मारे गए थे। जिंदा बचने वालों में एक डी और एक ई रैंक का हंटर है। न सिर्फ वहाँ से जिंदा निकले बल्कि उन्होंने दानव बॉस को भी हराया। तो ये मुझे क्यों बता रहे हो? इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं जो शक के घेरे में आए। हाँ, पर दूसरा हंटर, उसका नाम जिनवू संग है। जिनवू संग? मामला काफी सीरियस लग रहा है मुझे। क्या ये मेरे लिए है? फ्राइड चिकन? आज कमाई अच्छी हुई है क्या? तुमने तो बताया ही नहीं वहाँ सब कैसा रहा। और इस बार हमेशा की तरह तुम्हें चोट भी नहीं लगी क्या? इस बार टीम कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। बहुत ताकतवर होने के बावजूद वो मेरे आगे टिक नहीं पाए, और जब वक्त आया मैं उनसे बिल्कुल नहीं घबराया। पर लेवल अप होने से मेरा डर खत्म हो चुका है। हालांकि वो मायावी दानव नहीं थे, वो इंसान थे। आँख हो गए, तुम ठीक तो हो ना? खैर जो भी हो, मुझे लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना होगा। मैंने खा लिया है। सुनो जिनवू, जल्दी आओ, किसी जिन्हों का कॉल आया है। आपको इस तरह से बुलाने के लिए माफी चाहूंगा। सोचा नहीं था कि हम फिर कभी मिलेंगे। उस राज को तुमने राज ही रखा है। वो तो आपने इसीलिए किया क्योंकि वो हमें मारना चाहते थे, सेल्फ डिफेंस में। बॉस, हमें मिलकर एक स्ट्राइक टीम बनानी चाहिए। वो सब आप बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बस एक बार। ठीक है, बोलो। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मैं एक लाइसेंस्ड कमांडर बनना चाहता हूँ। इसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपके साथ वो मेरी पहली रेड थी। मैं सिर्फ अपनी कंपनी की खातिर कमांडर बनना चाहता हूँ। मेरे पापा किसी एस रैंक वाले को ही कमांडर बनाएंगे। एस रैंक वाला? इस देश में सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं। लीजिए, ये वो बिल्डिंग है जो इस गिल्ड का हेडक्वार्टर होगा और इसकी करंट वैल्यू है $30 बिलियन। 19 कामयाब रेड्स के बदले में मैं आपको ये दूंगा। अब मैं वो इकलौता इंसान हूँ जो लेवल को बढ़ा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 30 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। किसी और के साथ काम करना जोखिम भरा है। मुझे माफ करना। अगर आप मेरे साथ काम करेंगे, मैं वादा करता हूँ आपका राज राज ही रहेगा। जो 2 लोग उस तहखाने से जिंदा लौटे हैं, मुझे उनके बारे में जानना है। मैं डॉक्यूमेंट्स ले आई हूँ, आप देख लीजिए। मेरे भाई को जान से मारा गया। क्या आपके पास कोई सबूत है? नाम बताओ उनके। हाँ, ये लीजिए सर। डी रैंक हंटर जिनहो यू और ई रैंक हंटर जिनवू संग। उल्टी गिनती शुरू कर दो क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। मैंने तुम्हें पहले कभी एक्सरसाइज करते नहीं देखा। वैसे अगर हमारे पास 3 बिलियन होते तो तुम क्या करती? मैं पहले माँ का इलाज करवाती, उसके बाद अपने कॉलेज की फीस। तुमने सही कहा। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। क्या? ई रैंक की सही पर है तो हंटर ही। गोल अब फिर से दुगना हो गया है, पर ऐसा क्यों? इस बार मुझे 2 लूट बॉक्स मिले हैं, लेकिन पहले मैं ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स खोलना चाहूंगा। एक और चाबी, दानव का किला, खतरे का लेवल S। ये जादू सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। जिंदगी का अमृत।